राम राम। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस महात्म के अंदर अपने जीवन के विकास के लिए, अपने भौतिक जीवन से हटके स्वयं को आध्यात्मिक जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन करने के लिए और अपने आप को प्रभु का प्यारा, परमात्मा का पुत्र बनाने के लिए और उस परम पिता परमात्मा के दिए हुए जीवन को उसको समर्पित करने के लिए हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा परमात्मा के तरफ मोड़ने के प्रयास से हम लोगों ने ये जो है माघ मास के महात्म की कथा जो है वो शुरू की है। तो इससे होगा क्या, इन अध्यायों के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप को स्वयं को हमें ज्ञान नहीं था और सनातन के उस ज्ञान के अंदर से वो मोती जो हम निकाल के लाएंगे, उन मोती में से हमारा जीवन जो है वो सात्विकता की तरफ मुड़ेगा और हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हटते हुए परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, असीम अनुकंपा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। और इसी अध्याय के अंदर आज हम आपके पास आए हैं लेकर अध्याय नंबर, कितना शानदार अध्याय है हमारा 12वां अध्याय। और इस अध्याय नंबर के अंदर क्या लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने जिक्र सुना था कंचन मालिनी का कि किस तरह से देवयोनि को प्राप्त हो गई माघ मास के स्नान के पश्चात। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और ये कथा कंचन मालिनी की जो है ये हमें ये बतलाएगी कि माघ मास के स्नान का कितना महत्व है। आइए शुरू करते हैं इस कथा को। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि एक दिव्य कंचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थी। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदर स्त्री को देखा और उसके हृदय में पाप का विचार उठने लगा। वह कांचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद के गिरते ही पाप आत्मा राक्षस का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो जो है वो प्रयागराज में स्नान करके आई थी और वो प्रयागराज का स्नान माघ मास के अंदर किया था, तो वो जल जो है वो दिव्य जल हो गया था। पापी हृदय राक्षस कंचन मालिनी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं महापापी हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे, आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दो कि आप कौन हैं। कंचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली कि मैं प्रयागराज में संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ और उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी के पवित्र जल के स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंग राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियों में मैं शिरोमणि थी। मैं अपने आप आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन और बर्बाद कर देती थी। धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जब मैं अग्रसर होने लगी, मैं अपने दुष्ट चरित्र को स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु देव था, उन्हें बतलाई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास जो कि अगले माह आने वाला है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान करो और व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उसके कथन के अनुसार ध्यान व दान दिया और सदगति को प्राप्त हुई। इति माघ मास महात्म्य भाषा टीका 12वां अध्याय समाप्तम। ये हमें ये बतलाता है कि किस तरह से कंचन मालिनी जो थी, उनकी एक बूंद जो है वो जल की स्नान करने के पश्चात अगर राक्षस के ऊपर पड़ी तो वो भी जो है उसके अंदर की पाप आत्मा जो है वो दूर हो गई। यहाँ से पता लगता है कि हमारे सनातन के अंदर कितनी अधिक महिमा गाई गई है। जितने भी हमारे देवस्थान है, जितने भी हमारे प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, मथुरा, इनकी इतनी महिमा गाई गई है क्योंकि ये स्वयं परम पिता परमात्मा के धाम है। और इन धामों पे अगर हम भाव से स्नान करेंगे और वो भी अगर माघ मास के अंदर होगा, तो हमारा जो है वो जीवन हमारा नहीं खिलेगा। अगर हमारे अलावा पता नहीं कितने ऐसे जीव जंतु राक्षस है, क्योंकि उस राक्षस का
कंचन मालिनी का भाव थोड़ी ना था, लेकिन एक बूंद स्वतः ही अगर गिर गई तो उसका जीवन जो है वो पाप से पुण्य की तरफ चला गया। तो हमारे देवस्थानों को के प्रति जो है वो आदर भाव रखना चाहिए, और जिस भाव से हम देखेंगे उसी भाव से हमें नजर आएगा। अगर हमारा भाव सात्विक होगा तो हमें हर जगह सात्विकता ही नजर आएगी, और उस सात्विक भाव से ही हमारा भी और किसी और का भी जीवन जो है वो खिलने वाला है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर कुछ अच्छा कुछ नया विचार लेके। तो ये जो विचार थे बोलने में कमी हमारी अपनी होती है, और अगर कुछ अच्छा बोला जाता है तो वो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही होता है, उसका सारा श्रेय परमपिता परमात्मा को जाना चाहिए। अतः हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अति बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय।